नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आम जनता खुद अपनी ही सरकार की और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। निहत्थे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, अब वहां की जनता भारतीय सेना से मदद की गुहार लगा रही है। आखिर पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले इलाके में इतना बेरहम क्यों हो गया है? दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता अब खुलेआम पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आई है। इस बीच पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बेहद बेरहमी से बल प्रयोग कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला रही है, जो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ किसी युद्ध जैसी कार्रवाई से कभी भी कम नहीं नजर आती। प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बताया है कि सोमवार और मंगलवार यानी सिर्फ 2 दिनों के भीतर 30 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले इलाके में किस तरह का जुल्म ढा रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता ने अब भारतीय सेना से सीधे मदद की अपील करनी शुरू कर दी है, जो इस बड़ी बात का संकेत देता है कि वहां के लोग पाकिस्तान से पूरी तरीके से उम्मीद खो चुके हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद भारतीय सेना से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता आप लोग। पीओके में जनता का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह, सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 2 दिन में 30 मौतें। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, पीओके की जनता कर रही भारतीय सेना से मदद की अपील, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर चलाई जा रही सीधी गोलियां। आपने देखा किस तरह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अपनी ही जान जोखिम में डालकर भारतीय सेना से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ एक अपील नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का कब्जा वहां की जनता के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं नजर आ रहा। पीओके के अंदर से लगातार कई ऐसे ऑनलाइन वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोग खुलकर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना उनके कब्जे वाले इस कश्मीर में सीधा कत्लेआम मचा रही है। एक वीडियो में एक महिला बेहद दर्द भरे शब्दों में बताती है कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने उनके अपने ही लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया है। उसने रोते हुए कहा कि हमारा कश्मीर खून से भर चुका है। उस महिला ने सीधे भारतीय फौज से अपील की कि वो पीओके के लोगों को इस जुल्म से बचाए। जरा सोचिए, जो कश्मीर पाकिस्तान अपना बताता आया है, वहां की जनता आज पाकिस्तान को अपना दुश्मन मान चुकी है और भारत को अपना रक्षक समझ रही है। यह पाकिस्तान के दशकों पुराने झूठे नैरेटिव की सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे विद्रोह में अब सिर्फ आम जनता ही शामिल नहीं है, बल्कि वो लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं जो कभी खुद पाकिस्तानी सेना के लिए भारत के खिलाफ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करते थे। यानी जिन हाथों ने कभी भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की साजिशें रची, वही हाथ आज अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पीओके से आ रही कई वायरल वीडियो सामने। महिला ने कहा, हमारा कश्मीर खून से भरा है। भारतीय सेना से पीओके जनता को बचाने की अपील। आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले भी अब विद्रोह में शामिल। पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव की हो रही पोल खोल। अब बात करते हैं ऐसे खुलासे की जो पाकिस्तान की असलियत को पूरी तरीके से बेनकाब कर देता है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह सामने आया है कि पीओके में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कई पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड जवान और अधिकारी भी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। यानी जो लोग कभी पाकिस्तानी सेना के लिए काम कर चुके थे, आज वही लोग अपनी ही सेना की गोली का शिकार बन रहे हैं। ओसिन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड एसएसजी कमांडो फारूक सुधन को भी बुरी तरीके से चोट आई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी फारूक सुधन पर आरोप है कि उसने जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ हमलों के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी। यानी जो शख्स कभी भारत के खिलाफ आतंकी तैयार किया करता था, आज वही शख्स अपनी ही पाकिस्तानी सेना की गोली खाकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। इस घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें फारूक सुधन बुरी तरीके से घायल हालत में दिख रहे हैं।
अस्पताल के बेड पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर साफ है कि पाकिस्तान अब अपने ही उन लोगों पर भी गोलियां चला रहा है जिन्होंने कभी उसकी खुद की फौज के लिए काम किया था। यह दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना के लिए अब सिर्फ सत्ता बचाना ही मकसद रह गया है, चाहे इसके लिए अपने ही लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े। रिटायर्ड पाकिस्तानी सेना अधिकारी भी हुए घायल। एसएसजी कमांडो फारूक सुधन को लगी गंभीर चोट। फारूक पर भारत विरोधी आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप। घायल हालात में अस्पताल में भर्ती फारूक सुधन। अपनों पर ही गोली चला रही पाकिस्तानी सेना। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में सबसे डरावने आरोप की, जो पाकिस्तानी सेना की क्रूरता की हद को उजागर करता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि पिछले 2 दिनों में यानी मात्र 48 घंटों के भीतर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से सोमवार को अकेले 25 लोग मारे गए थे, जबकि मंगलवार को 5 और लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे भयावह आरोप यह है कि जेएएसी के प्रवक्ता ने पाकिस्तानी सेना पर मृतकों के शवों को गायब करने का भी आरोप लगाया। यानी जिन लोगों को मारा जा रहा है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, वो अपने ही लोगों को गोलियां चला करके और उसके बाद उन्हें गायब कर दे रही है और सबूत भी मिटाने की कोशिश कर रही है, ताकि दुनिया के सामने असली तस्वीर कभी आ ही ना सके। यह किसी भी सभ्य देश की सेना का काम नहीं हो सकता। यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन नजर आता है। जरा सोचिए, जो पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के नाम पर भारत को दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश करता रहा, आज वही पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में लाशें गिनवाने की कोशिश कर रहा है और उन लोगों को भी छुपाने में जुटा है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान का कश्मीर प्रेम सिर्फ एक दिखावा है, जबकि हकीकत में वो अपने कब्जे वाले इलाकों में सिर्फ जुल्म और दमन की राजनीति करता आया है। 2 दिन में सुरक्षा बलों की गोलीबारी से 30 मौतें, सोमवार को 25, मंगलवार को 5 लोगों की मौत। जेएएसी का आरोप, शवों को गायब कर रही पाकिस्तानी सेना, सबूत मिटाने की हो रही कोशिश। पाकिस्तान का कश्मीर प्रेम सिर्फ दिखावा, जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, वो पाकिस्तान के असली चेहरे को पूरी तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, आज उसी कश्मीर के अपने कब्जे वाले हिस्से में उसकी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है और वहां की जनता खुद भारतीय सेना से मदद की भीख मांग रही है। यह घटनाक्रम इस बात का साफ सबूत है कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान की सच्चाई पूरी तरीके से समझ चुके हैं और उन्हें यह भी एहसास हो चुका है कि उनका असली भला भारत के साथ ही है, ना कि उस पाकिस्तान के साथ जो सिर्फ उनका शोषण करता हुआ आया है। जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान की खातिर भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दी, वही लोग आज पाकिस्तान सेना की गोलियों का शिकार बनकर अपनी ही गलती की सजा भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विद्रोह आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहे इस मानवाधिकार हनन पर आवाज उठाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले इलाके को इसी तरह जुल्म और दमन से नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा? फिलहाल इतना जरूर तय है कि पीओके की जनता का यह गुस्सा अब पाकिस्तान के लिए संभालना आसान नहीं होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, पाकिस्तानी सेना की इस दमनकारी नीति को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।